अब जो बेटा रेट होती है ना वो दो तरह से डिफाइन होती है, एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट दो तरह से डिफाइन होती है, रेट एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। अब उसको मतलब समझो, मैं आप लोगों को बोला, जरा इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना, ऊपर ऊपर मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो तुम्हारा घर है, क्या है, इट इज योर घर, होम, समझ में आया। ये तुम्हारे दोस्त का घर है, स्कूल मान लो, चलो स्कूल, ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्कूल है। और अगर मैं यहां पर बोलूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, ये घर से स्कूल की दूरी अपन मान लेते हैं 1 किलोमीटर, कितनी है, 1 किलोमीटर। अब कोई ना, अब दो बच्चों को यहां से छोड़ा मैंने, एक ये वाला बच्चा, एक दूसरा वाला बच्चा। पहला बच्चा जो है बेसिकली इस पूरे 1 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर लेता है, मात्र इस 1 किलोमीटर को वो मात्र कितने, 2 मिनट में कवर कर लेता है, 2 मिनट में, क्योंकि वो एक्टिवा पर है। और एक किलोमीटर को कितनी देर में कवर करता है भाई साहब, 10 मिनट में। आ रहा है समझ में। तो आप देखो, अगर मैं पूछूं कि भैया पहले वाली की स्पीड क्या है और फिर दूसरे वाले की स्पीड क्या है, तो अब कैसे निकालोगे आप। तो पहले वाले की स्पीड है बेसिकली, क्योंकि डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर और उसने 2 मिनट में खत्म कर दिया, 1/2। दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी, 1/10। आ गया समझ में, ऐसे निकालते हो। लेकिन जो आपने अभी स्पीड निकाली ना बेटा, वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करा, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस देखी, उसको टाइम से आपने डिवाइड किया, तब आपने उसकी एवरेज जो भी स्पीड निकाली है वो उसकी एवरेज स्पीड है। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, मैं आपको कॉल करूं, हाँ राहुल, हाँ टुम्बकटू के राजकुमार, तेरी अभी स्पीड कितनी है, तो तुम क्या करोगे, तुम ना अपना वो देखोगे स्पीडोमीटर एक्टिवा पे, देख के बोलोगे अभी तो मेरी स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है समझ में। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब समझो, आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाई इतना डिस्टेंस में ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह पे तुम्हारी स्पीड सेम होगी। चलते टाइम तुम्हारी स्पीड कम होगी, तो मिडिल पे आओगे तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, खड्डा आ गया तो मिडिल स्पीड कम हो जाएगी, एंड पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में। कोई लड़की देखोगे तो तुम ज्यादा तेजी से भगाओगे। आ रहा है समझ में, क्यों, सही बात है ये नहीं है। लड़कियों को देख के लड़के क्या करते हैं, ज्यादा स्पीड से, बम मैं हूं जॉन इब्राहिम। आ रहा है समझ में। इन दैट के स्पीड बढ़ गई, तो हर जगह पे तुम्हारी स्पीड अलग अलग होगी। खड्डा आ गया तो तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में। खाली सड़क हुई तो तुम 70-80 किलोमीटर पर आवर। और मान लो कोई हीरोइन दिख गई तो तुम्हारी स्पीड हो सकती है 150 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, कोई भरोसा नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां पर स्पीड वेरी करती रहती है। तो अगर मैं तुमसे किसी भी इंस्टेंट में पूछ लूं बेटा तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम बोलोगे उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ गया समझ में, उस वक्त की स्पीड क्या है। तो अब अपन लोग चेक करते हैं सबसे पहले तो कि किस तरह से एवरेज स्पीड निकाली जाती है, किस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाती है। देखो फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। एवरेज स्पीड में आप क्या करते हो, आप एक क्या लेते हो, एक टाइम लाइन लेते हो। यहां पर डिस्टेंस D1 से, यहां पर डिस्टेंस अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और इसको यहां तक जाने में टाइम T लगा। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर एवरेज रेट कितनी है, तो क्या बोलोगे, C2 माइनस C1/T, इसको एवरेज बोलते हैं। और उसको लिखा कैसे जाता है, इस रेट को लिखा कैसे जाता है, मैं ऊपर लिख देता हूं। इस रेट को लिखा जाता है डेल्टा C/T। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डेल्टा C/T। आप दो मूवमेंट लेते हो और उन मूवमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी तो बहुत आसान है। अब आप देखो, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। यहां पर है ना, ये नेगेटिव साइन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप जरा चेक करना। ये नेगेटिव साइन के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर ये तो रेट नेगेटिव में लिखा हुआ है। बेटा इसके कॉन्सेप्ट को समझो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो जरा, आप ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ध्यान से आप इसको समझना, ए से क्या बन रहा है, बी। सबको समझ में आ गया। अब देखो, ए क्या आपके पास रिएक्टेंट है, और अगर मैं बोलूं कि ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मान लो 10 मोल पर लीटर, ये इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। 10 कैपिटल एम भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब आपको तो पता है ना कि बेटा धीरे धीरे इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा ना, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे घटेगा। आ रहा है समझ में। अब मान लो कि मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन को C1 मान लेता हूं और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को C2 मान लेता हूं,
और टाइम ट्रेवल को टी मान लेता हूं, मान लिया। तो आप खुद बताओ, पहली चीज तो मुझे यह समझ में आती है कि C2 की वैल्यू C1 से कम है, यस और नो। अब मैं बोलूं कि ए के रिस्पेक्ट में बताओ रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुम क्या लिखोगे? तुम कहोगे ये तो सर हमें यही सिखाया है, C2 माइनस C1 अपॉन नीचे क्या करोगे, टी से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो आर ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यस और नो? आर ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यस और नो? क्यों आया? नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि C2 की वैल्यू तो बेटा C1 से कम है, और अगर कम से ज्यादा घटाओगे, मान लो C2 की वैल्यू 9 है, C1 की वैल्यू 19 है, तो ये तो माइनस का 10 आया, तो आर ए का वैल्यू तो नेगेटिव आ गया। आपको समझ में आया कि आर ए का वैल्यू नेगेटिव क्यों आया? सबको क्लियर है, यस और नो? यस और नो? बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मेरी रिक्वेस्ट है पूरा ध्यान स्क्रीन पे लगाओ, मैं पूरा थक जाऊंगा, मुझे 2 घंटे पढ़ाना है, समझो। रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इंटेलिजेंट बनो, खुद के टाइम की भी बचत करो, सामने वाले की भी टाइम की बचत करो, इसलिए पूरा फोकस सामने लगाओ। समझ में आ गया? सो प्लीज डोंट आस्क फॉर रिपीट, और इसको दोबारा देख लेना बेटा वीडियो को, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर ए से बी बन रहा है तो आपको पता है कि ए तो रिएक्टेंट है और वो धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब जब आप इसके ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा C2 माइनस C1 बाई टी, और आपको पता है वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि आप कम में से ज्यादा घटा रहे हो। आया समझ में? जब कम में से ज्यादा घटाओगे, क्योंकि C2 की वैल्यू तो C1 से कम है ना, कम से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। इसीलिए हम लोग बाहर क्या लगाते हैं, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, यस और नो? रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, बताया था, पर ये तो नेगेटिव आ रही है। अब इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका कि फॉर्मूले में बाहर ही माइनस लगा दो। अगर फॉर्मूले में बाहर ही आपने माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट के केस में लिख लो, रिएक्टेंट के केस में जब भी आप रेट निकालते हो तो यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, यस, इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। आपको पहले ही आपको नेगेटिव साइन लगा लेना है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, पहले आप माइनस का साइन लगाओगे, आता है समझ में? दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला जो कि रेट को पॉजिटिव बनाएगा, बट बिकॉज रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर आप लिखोगे डीसी बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए आपके लिए एक परफेक्ट मुद्दा हो गया कि भैया रिएक्टेंट के केस में, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट के केस में आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूले में ही बाहर नेगेटिव आता है। आया समझ में? और ये एक नेगेटिव क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाएगा। आया समझ में? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। सबको समझ में आ गया? तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखो, रिएक्टेंट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा घटता है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो। और बाय द वे, हम लोग सारा खेल जो इस केमिकल काइनेटिक्स में जो भी आप करते हो वो वन साइडेड रिएक्शन होती है, वन डायरेक्शन, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड में जाती है, बैकवर्ड वाली रिएक्शन को नहीं पढ़ते। आया समझ में? जो पढ़ते हैं वो हायर लेवल पर होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाल फिलहाल तो पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है। सबको समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस में बेटा कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है, ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या बताया? कि रिएक्टेंट तो धीरे धीरे घटता है, समझ में आया? और किसी एक इंस्टेंट पे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ इस इंस्टेंट पे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ये है और ये टाइम है। आया समझ में? इसी इंस्टेंट पे अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन पूछी तो वो C है, इस इंस्टेंट पे टाइम पूछा तो T है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया सबको समझ में? अब उसके लिए करना कुछ नहीं होता बेटा, आपको सिर्फ डेल्टा फॉर्मूला क्या लिखोगे। अगर आपको कोई पूछे, सपोज करो कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया? अगर आप लोगों को किसी ने पूछा कि इंस्टेंटेनियस रेट लिखो विद रिस्पेक्ट टू ए, केमिकल रिएक्शन क्या है, ए से बी बन रहा है, तो कैसे लिखोगे? आपको माइनस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि आप ए के रिस्पेक्ट में रेट लिख रहे हो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। फिर आप क्या लिखोगे? जहां पर डेल्टा सी लगाते थे ना, डेल्टा सी, उसकी जगह पे क्या लगाओगे? डीसी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करोगे। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जब छोटी टाइम के लिए कैलकुलेशन करते हो तो आप स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, बात तो एक ही है कि आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़नी है, बात खत्म। समझ में आया? तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इज दिस क्लियर?
अच्छा, एक और आपको फंडू बात बता देता हूं। जैसे आप यहां पर थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अजीब सा दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं रिएक्टेंट के केस में, तो रिएक्टेंट तो घटेगा, और अगर मैं यही ग्राफ प्रोडक्ट के केस में बना रहा होता, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्रोडक्ट के केस में बना रहा हो तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना बेटा। आ रहा है समझ में? तो ये वाला ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बेटा हमेशा बढ़ता है। ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट हमेशा घटता है। ये रिएक्टेंट के लिए और रिएक्टेंट हमेशा घटता है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अगर मुझे रिएक्टेंट के केस में रेट लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ डीसी बाई डी। दिस इज द केस ऑफ रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट है, मैं ऐसा लिखूंगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट के केस में लिखनी है, बताओ कि प्रोडक्ट के केस में रेट कैसे लिखेंगे? अगर मान लो आपकी केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो ए आपका क्या है? रिएक्टेंट। बी आपका क्या है? प्रोडक्ट। सबको समझ में आया? तो यहां पर अगर बी के रिस्पेक्ट में अगर आपको रेट लिखनी है तो कैसे लिखोगे? अब इसमें तो हमको नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है, C2 की वैल्यू हमेशा C1 से ज्यादा होगी, तो जब आप रेट निकालोगे तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो हमें यहां पर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होती, प्लस ऑफ डीसी बाई डी लिखा जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर मजेदार बात, केमिस्ट्री के अंदर मजेदार बात ये होती है, प्लीज कोई गर्म पानी पिलाएगा? केमिस्ट्री के अंदर मजेदार बात ये होती है कि अगर आप रिएक्टेंट के केस में लिखोगे तो नेगेटिव साइन लगाना है, प्रोडक्ट के केस में लिखोगे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों केस में रेट निकाल सकते हो। मतलब समझो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो तरीका क्या होगा कि रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है, यार उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा ना। आ रहा है समझ में? तो रेट तो सिमिलर ही हुई ना केमिकल रिएक्शन की, आप निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय